लेफ्टिनेंट जनरल समेत 3 अफसरान को फौज से निकाल दिया गया। अफसरान 9 मई को GHQ, जिना हाउस और फौजी तंसीबात की हिफाजत में नाकाम रहे। 3 मेजर जनरल्स और 7 ब्रिगेडियर समेत 15 अफसरों के खिलाफ सख्त तादीबी कार्रवाई मुकम्मल। DG ISPR मेजर जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने बता दिया, वाज़ेह किया कि सानह 9 मई को न भुलाया जाएगा, न मंसूबा साजों को माफ किया जाएगा। उनका ताल्लुक किसी भी इदारे, जमात या माशरे में किसी भी हैसियत से हो, सबको आइन और कानून के तहत सजाएं मिलेंगी। फौज के अंदर खुद एहतसाबी का अमल मौजूद है, जो बगैर किसी तफरीक के मुकम्मल किया जाता है। जितना बड़ा ओहदा होता है, उतनी ही बड़ी जिम्मेदारियां निभाना पड़ती हैं। रिटायर्ड जर्नलों के अहले खाना के खिलाफ भी कार्रवाई की गई। नाकाबिले तरदीद शवाहिद की बुनियाद पर एक रिटायर्ड 4 स्टार जनरल की नवासी, एक रिटायर्ड 4 स्टार जनरल के दामाद और एक रिटायर्ड 3 स्टार जनरल की अहलिया और एक रिटायर्ड 2 स्टार जनरल की अहलिया और दामाद एहतसाबी अमल से गुजर रहे हैं। सानिया 9 मई उस वक़्त तक इंसाफ का मुंतज़िर रहेगा जब तक इसके मंसूबा साजों और सहूलतकारों को कैफरे किरदार तक नहीं पहुंचाया जाता। अगर ऐसा नहीं होगा तो कल कोई और सियासी गिरोह अपने मज़मूम मकासद के लिए इस वाक़े को दोहराएगा, और अगर ऐसा नहीं होगा तो हर फर्द की जान, माल और आबरू के तहफ़्फ़ुज़ पर एक सवालिया निशान रहेगा। 9 मई के मंसूबा साजों को कैफरे किरदार तक पहुंचाना जरूरी है। ऐसा ना किया तो कल कोई और इस वाक़े को दोहराएगा। इसके अलावा कोई हल नहीं। 9 मई का वाक़या अचानक नहीं हुआ। इसका मकसद ये था, फौज फौरी रद्द अमल दे। लोगों को भड़काया जा रहा था। अगर फौरी रद्द अमल आता तो इनके मज़मूम मकासद पूरे होते। मेजर जनरल अहमद शरीफ चौधरी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, कोई तवक्को नहीं कर रहा था कि कोई सियासी जमात अपने ही मुल्क पर हमलावर हो जाएगी। ये वही लोग हैं जिन्होंने फौज के खिलाफ लोगों को ज़हन साजी की। वही मास्टरमाइंड हैं और आपके सामने रोज़े रोशन की तरह आया है। वाक़यात की मंसूबाबंदी कई माह से जारी थी। दुश्मन जो 75 साल में न कर सका, इन्होंने एक दिन में कर दिया। 9 मई पाकिस्तान के खिलाफ बहुत बड़ी साजिश थी। आर्मी एक्ट के तहत चलाए जाने वाले मुकदमात के सिलसिले में पहले से कायम शुदा स्टैंडिंग फौजी अदालतें काम कर रही हैं, जिसमें अब तक 102 शरपसंदों का ट्रायल किया जा रहा है और ये अमल जारी है। फौजी अदालतों में 102 शरपसंदों का ट्रायल हो रहा है, ये अमल जारी है। मिलिट्री कोर्ट्स 9 मई के बाद वजूद में नहीं आई, पहले से मौजूद और फाल थी। तर्जुमान पाक फौज ने बताया, फौजी अदालतों से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट में केस सुना जा रहा है। ये 17 स्टैंडिंग कोर्ट्स पहले से ही फाल थी। सिविल कोर्ट्स ने कानून के तहत मुकदमात इन अदालतों को मुंतकिल किए हैं। इंसाफ के इस अमल में रुकावटें डालने वालों से भी सख्ती से निपटा जाएगा। फौजी अदालतों में शहरियों के ट्रायल के खिलाफ केस सुनने वाला बेंच फिर टूट गया। 7 रुकनी बेंच से जस्टिस मंसूर अली शाह अलग हो गए। 6 रुकनी बेंच तश्कील दे दिया गया। समाअत शुरू होते ही अटॉर्नी जनरल ने आगाह किया कि वफाकी हुकूमत की हिदायत हैं, जस्टिस मंसूर अली शाह ये मुकदमा ना सुने। जस्टिस मंसूर अली शाह के करीबी अजीज इस मुकदमे में दरखास्त गुजार हैं। चीफ जस्टिस ने पूछा, क्या इस सब पर हम वजीर आजम से पूछें? अगर ऐसे इल्जामात हुकूमत लगाएगी तो क्या होगा? अदालत को बदनाम मत करें। हमारे पास फैसलों पर अमल के लिए कोई छड़ी नहीं, अलबत्ता बहुत से लोगों के पास छड़ी है। उनकी अखलाकी अथॉरिटी क्या है? आप किस बुनियाद पर एतराज़ कर रहे हैं? आप हमें हम ख्याल जजेस का ताना देते हैं। आप करना क्या चाहते हैं? आप एक बार फिर बेंच को मुतनाज़े बनाना चाहते हैं। आपके मुवक्किल पार्लियामान में खड़े होकर सियासी बयानात देते हैं। अदालत की तज़हीक मत करें, नया बेंच बना देंगे, लेकिन एतराज़ उठाना बदनुमा मजाक है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि एतराज़ के बाद मेरा इस बेंच में शामिल रहना नहीं बनता। तवक्को है सुप्रीम कोर्ट में समाअत मुकम्मल होने तक फौजी अदालतें ट्रायल शुरू नहीं करेंगी। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। गिरफ्तार अफराद की मुकम्मल तफसीलात फराहम करने की हिदायत। कहा, मुलजिमान को अहले खाना से भी मिलने नहीं दिया जा रहा। मुलाकात क्यों नहीं कराई जा रही? 9 मई के वाक़े को इतने हफ्ते हो गए, खानदान को क्यों कैदी बनाया गया? इन अफराद को वकीलों तक रसाई नहीं दी जा रही। कहा जाता है बेंच ठीक नहीं बनाया गया। किसी ने ये नहीं कहा 90 दिनों में इंतखाबात आईनी तकाजा है। मौजूदा केस बहुत सादा है। मुकदमे में आइन और कानून के बजाय दीगर तरकीबें इस्तेमाल की जा रही हैं। आपका केस ये होना चाहिए, सिविलियन के हकूक सल्ब नहीं होने चाहिए। आप कह रहे हैं मिलिट्री कोर्ट्स के खिलाफ अपील का हक नहीं होता। समाअत 9 बजे तक मुलतवी।
फौजी अदालतों से मुताल्लिक मुताद्दिद फैसले मौजूद हैं। आप जो बात कर रहे हैं वो फौजियों के हक में जाती है। हम बहुत सादा लोग हैं, हमें सादा अल्फाज में बताएं। जो बातें यहाँ कर रहे हैं हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में जाकर करें। चीफ जस्टिस का वकील सलमान अकरम राजा से मुकालमा। जस्टिस मुनीब अख्तर ने रिमार्क्स दिए, क्या आप ये कह रहे हैं कि फौज का भी कोर्ट मार्शल नहीं हो सकता? आप अपने दलाइल का इख्तियार बहुत महदूद कर रहे हैं। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा, हम मिलिट्री कोर्ट्स को कैसे कहें वो अदालतें नहीं हैं। जस्टिस मुजाहिर नकवी ने कहा, आप कह रहे हैं मिलिट्री कोर्ट एक मुतवाज़ी निज़ाम है जिसे अदालत नहीं कह सकते। जस्टिस याहिया अफरीदी ने रिमार्क्स दिए कि अगर 50 में से 18 अफराद का ट्रायल किया जाए तो क्या कोई एतराज़ होगा? बाहयात नाहली खत्म, नाहली की मुद्दत सिर्फ 5 साल होगी। नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन इंतखाबी मैदान में उतर सकेंगे। कायम मकाम सदर सादिक संजरानी ने इलेक्शन एक्ट बिल पर दस्तखत कर दिए। फाइनेंस बिल पर भी दस्तखत कर दिए गए। बरसात की पहली बारिश ने ही लाहौर डुबो दिया। सड़कें नहरें बन गईं। अंडरपासेस दरियाओं का मंजर पेश करते रहे। शहर की छोटी बड़ी सड़कों और गली मोहल्ले पानी ही पानी। कई घर डूब गए। दुकानों में पड़ा सामान तबाह हो गया। ट्रैफिक का निजाम दरहम बरहम। मुतादिद गाड़ियां और मोटरसाइकिलें सड़कों पर बंद। अंडरपासेस गाड़ियों और मोटरसाइकिलों का कब्रिस्तान बन गए। कलमा चौक पर नया बनाया गया अंडरपास पहली बारिश के सामने बेबस। मॉल रोड और कैनाल रोड पर कई दरख्त गिर गए। प्री मानसून की पहली बारिश ने ही रिकॉर्ड कायम कर दिया। सबसे ज्यादा बारिश लक्ष्मी चौक में 256 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। पानी वाला तालाब में 254, करतबा चौक में 252 मिलीमीटर बारिश हुई। लाहौर के अहम शाहराहों से पानी निकाल लिया गया। गली मोहल्लों और नशेबी इलाकों में अब भी पानी मौजूद। इस्लामाबाद और रावलपिंडी की सड़कें भी नदी नालों में तब्दील। गुजरावाला, शेखुपुरा समेत पंजाब के दीगर शहरों में भी बादल जमकर बरसे। मजीद बारिशों की पेशगोई। पंजाब में तूफानी बारिश से 13 जिंदगियां निकल गईं। 17 अफराद शदीद जख्मी, 6 को मामूली चोटें आईं। नारोवाल, शक्करगढ़, पसरूर और शेखपुरा में आसमानी बिजली गिरने से 8 अमवात। मुख्तलिफ शहरों के नशेबी इलाके डूब गए। छतें और दीवारें गिरने के कई वाकयात रिपोर्ट हुए। गुजरावाला की सड़कों पर कई फीट पानी जमा। फीडर्स बंद होने से कई शहरों में बिजली का तवील ब्रेकडाउन। बुनेर में छत गिरने से खातून जान से गई। वज़ीर आज़म का लाहौर में सैलाबी सूरत हाल का नोटिस। सूबाई हुकूमत को नकासी आब के लिए फौरी इकदामात की हिदायत। तमाम मुतल्लिका इदारों की टीमों को मुतहर्रिक कर दिया। शहबाज शरीफ ने हिदायत दी कि शहरियों को तकलीफ और परेशानी से बचाने के लिए कोई सुस्ती ना दिखाई जाए। वज़ीर आज़म की मुल्क के दीगर इलाकों में भी हिफाजती और पेशगी इंतजामात की हिदायत। शरह सूद में हंगामी बुनियादों पर 1% इजाफा। स्टेट बैंक ने शरह सूद 21 से बढ़ाकर 22% कर दी। पॉलिसी रेट में 100 बेसिस पॉइंट्स का इजाफा। मरकजी बैंक के एलामिये के मुताबिक शरह सूद पे इजाफा महंगाई में इजाफे के मुमकिन खतरात को रोकने के लिए किया गया। उधर IMF के दबाव पर बजट में पेश करदा टैक्स एमिनेस्टी स्कीम वापस ले ली गई। बैरून मुल्क से $1 लाख भिजवाने पर ज़राए आमदन जाहिर न करने की छूट दी गई थी। एमिनेस्टी स्कीम का मकसद मुल्क में डॉलर की कीमत पर काबू पाना था। मुआशी निज़ाम को सूद से पाक करने के लिए इक़दाम कर रहे हैं। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार का कहना है कि 30 जून तक शरीयत के मुताबिक नई मसनूआत लॉन्च करेंगे। 21% इस्लामी बैंकिंग अपना शेयर हासिल कर चुकी है। IMF से मुआहिदे के इम्कानात। स्टॉक मार्केट में पड़ गई जान। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी। 100 इंडेक्स में 1371 पॉइंट्स का इजाफा। 41,400 की सतह अबूर कर गया। ओपन मार्केट में डॉलर बगैर किसी तब्दीली के 291 रुपए पर बंद। साबिक वज़ीर आला परवेज़ इलाही फिर गिरफ्तार। FIA टीम ने जेल से हिरासत में लिया। चौधरी परवेज़ इलाही को 6 मुकदमे में गिरफ्तार किया गया। जुडिशल मजिस्ट्रेट का नए मुकदमे में जिस्मानी रिमांड देने से इनकार। जुडिशल रिमांड पर फिर जेल भिजवा दिया। अदालत ने कहा केस में जिस्मानी रिमांड नहीं बनता।
चौधरी परवेज इलाही के खास फ्रंट मैन गिरफ्तार। FIA एंटी मनी लॉन्ड्रिंग टीम की बड़ी कार्रवाई। मोहम्मद जमान परवेज इलाही के कैश बॉय और फ्रंट मैन थे। गैर कानूनी पैसों की लेन देन और तरसील का इल्जाम है। FIA ने 4 रोजा जिस्मानी रिमांड ले लिया। फ्रंट मैन के गनमैन को भी गिरफ्तार कर लिया गया। शहबाज गिल जिस एयरपोर्ट पर नजर आए उन्हें गिरफ्तार करके पेश किया जाए। सेशन कोर्ट का FIA को हुक्म। शहबाज गिल के खिलाफ इदारों में बगावत पर उकसाने के केस की समाअत। इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई का आगाज। अदालत का इस्लामाबाद, फैसलाबाद और एफेड कचहरी के बाहर इश्तिहार चस्पा करने का हुक्म। नादरा को शहबाज गिल का शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करने का हुक्म। DC इस्लामाबाद और फैसलाबाद से शहबाज गिल की मनकूला और गैर मनकूला जायदाद की तफसीलात भी तलब। दुबई पाकिस्तान की सियासत का मरकज बन गया। पीपल्स पार्टी और नून लीग के कायदीन में अहम मुलाकातों का इम्कान। आसिफ जरदारी, बिलावल भुट्टो, नवाज शरीफ और मरियम नवाज के दरमियान मुलाकात मुतवक्के। मौजूदा सियासी सूरत हाल समेत आइंदा की हिकमत अमली पर गौर किया जाएगा। दुनिया की सबसे बड़ी खैमा बस्ती आबाद। मनासिके हज का आगाज। आज़मीन मिना में मौजूद रात भर मिना में ही क़याम करेंगे। सुबह नमाज फजर की अदायगी के बाद हज के रुकन आज़म वक़ूफ़ अरफा के लिए रवाना होंगे। खुतबा हज सुनने के बाद ज़ोहर और असर की नमाज अदा करेंगे। पाकिस्तान से 1,70,000 से ज़ायद आज़मीन फरीज़ा हज की सआदत हासिल कर रहे हैं। मक्का मुकरमा में ट्रांसपोर्ट की अदम दस्तियाबी। हजारों पाकिस्तानी आज़मीन को मिना पहुंचने में इंतहाई मुश्किलात का सामना। प्राइवेट ग्रुप ऑर्गेनाइजर्स के चेयरमैन सईद मलिक कहते हैं पाकिस्तान हाउस से बार बार राब्ता हुआ, कोई सुनवाई नहीं हो रही। प्राइवेट हज ऑर्गेनाइजर्स अपने तौर पर प्राइवेट गाड़ियों का इंतजाम कर रहे हैं। वजीर आजम से सूरत हाल का नोटिस लेने की अपील। मकतब 13 के सरकारी आज़मीन भी मिना में परेशान। आज़मीन ने कार्ड दे दिए, जगह फिर भी नहीं दी गई। वक्त कम, मुकाबला सख्त। खैर किसी को तगड़े और खूबसूरत जानवर की तलाश। मवेशी मंडियों में रश पड़ गया। व्यापारियों से भाव ताव और बहसो तकरार। कीमतें आसमानों पर। गली मोहल्लों में भी रौनकें लग गईं। बच्चे जानवरों के साथ मसरूफ खूब आवभगत करने लगे। लाहौर, कराची, कोयटा और मुल्तान की मंडियों में बड़े जानवर तवज्जो का मरकज। कीमतें 10 लाख से ऊपर। कसाई बन गए नवाब। आप जनाब से कम बात सुनने को नहीं तैयार। पहले दिन कुर्बानी का रेट छोटे बकरे जितना मांगने लगे। छुरियां तेज कर ली। लाहौर समेत पंजाब की मवेशी मंडियां पानी में डूब गईं। हर सू कीचड़ और गंदगी। गाड़ी और मोटरसाइकिल तो दूर, पैदल चलना भी मुश्किल। खरीदार कीचड़ में फंसे तो व्यापारियों ने सर पकड़ लिए। बकरे और बैल पानी में खड़े खड़े बीमार पड़ने लगे। इंतजामिया बेबस। लाहौर की मंडी में शदीद बारिश के बाद जानवरों के रेट कम। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की रकम तकसीम के दौरान भगदड़। 20 ख़वातीन जख्मी, मुतादिद बच्चे बेहोश। कराची के इलाके PT ग्राउंड के करीब भगदड़ मची। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। वफाकी वज़ीर सेहत अब्दुल कादिर पटेल का नोटिस। हाफिज नईमुर रहमान का के-इलेक्ट्रिक का लाइसेंस रिन्यू ना करने का मुतालबा। अमीर जमात इस्लामी कराची ने कहा कि के-इलेक्ट्रिक को कौमी तहवील में लिया जाए, फॉरेंसिक ऑडिट किया जाए। के-इलेक्ट्रिक ने बिजली की पैदावार के लिए कोई काम नहीं किया, सिर्फ कराची के अवाम को लूटा है। स्पोर्ट्स क्लब के वफ्द का जिना हाउस लाहौर का दौरा। 9 मई वाक़े की मजम्मत। पाक फौज के साथ इजहार यकजहती। शोहदा के अहले खाना की भी साने के शदीद अल्फाज में मजम्मत। नायब सूबेदार मोहम्मद आसिफ के वरिसा का शरपसंदों को सजा देने का मुतालबा।